मैंने और मेरी फैमिली ने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया। करना के पीसफुल बीचेस से अब हम जा रहे हैं गोवा के हैपनिंग बीचेस पर। सीरियसली जिनको नेचर से प्यार है उन्हें गोकर्णा एक बार ज़रूर आना चाहिए। यहाँ बीचेस बहुत शांत हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और नेचर की वाइब तो ऐसी हैं कि बस पूछो मत, वो आप आकर ही फील करोगे। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ के लोगों का नेचर बहुत अच्छा है ना, नेचर वाइज बहुत अच्छा। कल तो ऐसा था कि सारे ट्रैफिक जाम के अंदर भी आमने सामने लगा के भी एक दूसरे को स्माइल दे रहे थे और उसके बाद फिर कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को साइड देने की। ये नहीं कि लड़ रहे हैं आपस में या गुस्सा कर रहे हैं, सब बहुत आराम से हेल्पफुल है। और कुछ मतलब काफ़ी अच्छा नेचर लगा, सबका स्माइलिंग फेसेस लगे। थोड़ा सा लैंग्वेज इशू था, वो हमें थोड़ा सा पहले से आइडिया था, लेकिन हर कोई हिंदी बोल रहा था यहाँ पर, चाहे जैसे ही टूटी फूटी बोल रहा हो। और ऐसा नहीं कर रहे थे कि हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो वो थोड़ा अलग सा बिहेव करें, बिल्कुल भी नहीं। हिंदी में ही हम बात कर रहे थे, हिंदी में ही वो जवाब दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कर्नाटका आकर, गोकर्णा आकर। तो चलिए अब चलते हैं गोवा की वाइब्स फील करने के लिए। अभी हमें कितना टाइम लगेगा गोवा पहुंचने में? अभी हम पहले कारवार जा रहे हैं, वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे नेवल शिपयार्ड्स हैं, बीचेस हैं, तो उसको एक बार देखेंगे। वहाँ का 1 घंटा लगेगा और फिर उसके बाद हम वहाँ से गोवा जाएंगे। वहाँ से 2 घंटे लगेंगे। रास्ता तो बहुत सुंदर है। तो गोवा जाने से पहले हम जा रहे हैं कारवार, और सबसे पहले हम जाएंगे कारवार के ब्यूटीफुल बीचेस पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ओ माय गॉड, ये कारवार का बीच इतना नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ मूवी की शूटिंग होने वाली है। ये बिल्कुल आपको मूवीज के ब्यूटीफुल बीचेस जैसा लगेगा। इस बीच पे आने के बाद तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में हूँ। इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इतना नीट एंड क्लीन है। आप देखेंगे दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, बिल्कुल साफ है। यहाँ पर आपको कोई गंदगी, कोई प्लास्टिक नज़र नहीं आएगा। वेरी ब्यूटीफुल। इस बीच पे बहुत सारे शेल्स आपको बिखरे हुए मिलेंगे, और मैंने और मेरे बेटे ने बहुत सारे शेल्स कलेक्ट किए। मेरे बेटे ने पहली बार नेचुरल तरीके से शेल्स ऐसे पड़े हुए देखे हैं, कलेक्ट करके वो बहुत एक्साइटेड था। हमने काफ़ी टाइम इस खूबसूरत बीच पे बिताया। आप भी अगर गोकर्णा आए तो 1.5 घंटा दूरी पे ही कारवार है, आप इस बीच पर ज़रूर आइएगा। इससे ज़्यादा खूबसूरत बीच आपने इंडिया में नहीं देखा होगा। तो बीच के बाद अब हम जा रहे हैं कारवार के फेमस आईएनएस चैपल वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम में, जहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और छोटे बच्चों के लिए 20 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आने के बाद हमारा एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कारवार के इस यूनिक म्यूजियम में सिर्फ एक नेवल वॉरशिप ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा नेवल एयरक्राफ्ट भी डिस्प्ले पर रखा हुआ है। इस नेवल एयरक्राफ्ट को और वॉरशिप को हम अंदर से डिटेल में जाके देख सकते हैं। आइए चलते हैं इस एयरक्राफ्ट के अंदर। ये एयरक्राफ्ट एक नेवल एयरक्राफ्ट है जिसका यूज़ सी के ऊपर सर्विलेंस करने के लिए और सबमरीन डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। इसने बहुत सारे मिशंस में बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया है। एयरक्राफ्ट के अंदर के कंट्रोल्स, गॉजेस और नेविगेशन सिस्टम को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिशंस में ऑपरेट करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहता होगा। आइए अब इस वॉरशिप को अंदर से देखते हैं। इस वॉरशिप के अंदर अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिसमें कंट्रोल रूम्स हैं, ऑपरेशनल सेक्शंस हैं, ऑफिसर्स के कैबिन है, और हर डेजिग्नेशन के अलग टाइप के कैबिन बने हुए हैं, जहाँ पे वो सोते थे, रहते थे और अपना पूरा टाइम निकालते थे अदर दैन वर्किंग। और अब आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, दिस इज़ दी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम। यहाँ से सारे रूम्स का जो कंट्रोल है यहाँ पे मॉनिटर करा जाता है, और दिखने में ये बहुत ही पुराना एस्थेटिक, जैसे हम एक्चुअल में मूवीज़ में देखते थे ना कि शिप में ऐसा होता है या शिप में इतने कंट्रोल्स होते हैं, इतने कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है। दिस इज़ एक्चुअल
अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि आप अंदर से एक प्रॉपर वॉरशिप को देख सकते हो rather than just seeing it in movies. You can come here, visit this place और इसको खुद एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकते हो. हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और पेट्रियाटिज्म का ये कॉम्बिनेशन कारवार के इस म्यूज़ियम को ट्रूली मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना देता है. इतने करीब से एक असली वॉरशिप और नेवल एयरक्राफ्ट को देखना हमारे लिए तो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. चलिए अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और चलते हैं गोवा. तो अब हम लोग फाइनली गोवा पहुंच चुके हैं. हमने अपना होटल चेक इन कंप्लीट कर लिया है. थोड़ा सा रेस्ट करके हम चलेंगे गोवा घूमने और आपको अपने साथ लेके चलेंगे. चलिए. हम जब भी गोवा आते हैं इसी रिसोर्ट में रुकते हैं, तो इसलिए वेलकम के कार्ड की जगह हमें वेलकम बैक का कार्ड मिला और कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स एंड कुकीज़ भी मिले. हमारे साथ बने रहिएगा. अब हम मिलेंगे कल और दिखाएंगे आपको गोवा.